नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आज हम आपको श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, भोलेनाथ की जय। यह कथा गजेंद्र मोक्ष कथा है। यह कथा उस हाथी गजेंद्र की है जो जीवन मरण के संकट में फंस गया था। ना अपने बल पर, ना अपने परिवार पर, बल्कि पूरे समर्पण और श्रद्धा से उसने भगवान विष्णु को पुकारा तो स्वयं भगवान विष्णु दौड़े चले आए और अपने भक्त को संकट से मुक्त किया। गजेंद्र की पुकार हमारी पुकार है। हम भी अपने जीवन में अनेक दुखों, रोगों, कष्टों, मानसिक संघर्षों और संसार के मगरमच्छों में से ही घिरे रहते हैं, लेकिन हम भी पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ प्रभु को पुकारते हैं तो आज भी दौड़े चले आते हैं, जैसे गजेंद्र के लिए आए थे श्रावण पूर्णिमा पर। कथा सुनना चाहिए। आइए सुनते हैं गजेंद्र मोक्ष कथा। प्राचीन समय की बात है। द्रविड़ देश में एक पांडव वंशी राजा राज करता था, जिसका नाम था इंद्रदुम्न। वे भगवान की आराधना में, भक्ति में ही अधिकतर समय बिताया करते थे। यद्यपि उनके राज्य में चारों ओर सुख शांति थी, प्रजा प्रत्येक रीति से संतुष्ट थी, प्रसन्न थी, फिर भी राजा इंद्रदुम्न अपना समय राज्य कार्य में बहुत ही कम दे पाते थे। उनका कहना था कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था हैं, इसलिए वे अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में ही सदा लीन रहते थे। राजा इंद्रदुम्न के मन में आराधना की लालसा बढ़ती ही चली गई। इस कारण एक बार वे राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे। तब उन्होंने अपना वेश तपस्वियों जैसा बना लिया, सिर के बाल बढ़ाकर जटा के रूप में हो गए और वे निरंतर ब्रह्म परमात्मा की आराधना में लीन रहते थे। उनके मन और प्राण भी श्री के हरि के चरणों में बने रहते थे। इसके अलावा वह जगत की कोई भी वस्तु नहीं सुहाती थी। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा तथा पत्नी आदि किसी प्राणी या पदार्थ की स्मृति नहीं होती थी, किसी को भी याद नहीं आती थी। एक बार की बात है, राजा इंद्रदुम्न प्रतिदिन की तरह स्नान आदि से निर्विघ्न होकर सर्वप्रथम प्रभु की उपासना में लीन थे। उन्हें बाहरी जगत की कुछ भी ध्यान नहीं था। संयोग से उसी समय महर्षि अगस्त्य और अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन न पाथ था, न अर्घ था, स्वागत था। मौन व्रती राजा इंद्रमुग्ध परम प्रभु के ध्यान में निमग्न थे, जिस कारण महर्षि अगस्त्य क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोधित होकर राजा इंद्रमुग्ध को श्राप दे डाला कि हे राजा, न गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की, अभिमानवश परोपकार से निर्विघ्न होकर यह मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे घोर अज्ञान में हाथी की योनि प्राप्त होगी। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रमुग्ध को यह श्राप देकर वहां से चले गए। राजा इंद्रमुग्ध ने भी इसे श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। छिराव में 10 सहस्त्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत सुंदर और श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतु नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। उसके चारों ओर सुंदर दिव्य वृक्ष सुशोभित हो रहे थे। वे वृक्ष सदा ही पुष्पों और फलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमान के पास में पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हाथिया के साथ अत्यंत शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहा करता था। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने साथियों सहित प्यास लगने के कारण बहुत व्याकुल हो गया था। वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघ कर एक मन को लुभाने वाले विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी प्यास बुझाई, फिर उसी जल में स्नान कर उसने अपनी थकान दूर की। इसके बाद उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड से जल भर भर कर फुहारे मारता हाथियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चिल्लाना शुरू कर दिया। पता नहीं किधर से एक मगर ने आकर उस गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपने पैर छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसका वश नहीं चला।
मगर के मुख से उसका पैर नहीं छूट पाया। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्रस्त देखकर हाथियां, कंवल और अन्य जो गज वहां पे थे, वह सभी व्याकुल हो गए थे। वे सूंड उठाकर चिढ़ाने लगे और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरा प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाए। वस्तुतः महर्षि अगस्त्य के श्राप से राजा इंद्रमुग्ध ही गजेंद्र हो गए थे और गंधर्व श्रेष्ठ महर्षि देवल के श्राप से ग्रह हो गए थे और वे अत्यंत पराक्रमी थे। दोनों के बीच इस प्रकार संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र खुद को बाहर खींचता रहा और वह मगर गजेंद्र को भीतर खींचता रहा। सरोवर का निर्मल जल उसकी खींचातानी में गंदला हो गया था। कमल दल छत बिछत हो गए थे। जल के अंदर रहने वाले जल जंतु व्याकुल हो उठे थे। गजेंद्र और ग्रह का यह संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। वे दोनों जीवित ही रहे। यह दृश्य देखकर देवक चकित हो गए। अतः एक दिन गजेंद्र का शरीर कमजोर पड़ गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, किंतु जलचर होने के कारण ग्रह की शक्ति की कोई कमी नहीं थी और नहीं आई। उसकी शक्ति बल्कि बढ़ गई। वह नवीन उत्साह से अधिक ताकत लगाकर गजेंद्र को पानी के अंदर खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण अब संकट में पड़ गए थे। उसकी कोश शक्ति भी पराक्रम के अहंकार चूर चूर हो गया था। वह पूरी तरह से निराश हो गया था, किंतु पूर्व जन्म के निरंतर भगवान आराधना के फलस्वरूप उसे भगवान की स्मृति हो आई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण व सब समर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ ही गजेंद्र मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म के सीखे श्रेष्ठ स्रोत द्वारा परम भक्त प्रभु स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वदेव भगवान विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत तेजी से उस सरोवर के तट पर जा पहुंचे। तब जीवन से निराश हो और पीड़ा से झटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुड़ पर विराजमान भगवान विष्णु की तीव्रता से अपनी ओर आते देखा, तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, नारायण, हे जगत गुरु, हे भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को इस प्रकार पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ उस ग्रह अर्थात मगरमच्छ को भी सरोवर से बाहर खींच लाए और तुरंत ही उसे छिड़ चक्र से ग्रह का मुख फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कराया। ब्रह्मादि देवा श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर स्वर्गिक पुष्पों से वर्षा करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश का गुणगान करने लगे, जय जयकार करने लगे। ग्रह दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने श्री विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु से मंगल वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हुहु गंधर्व से प्रभु की परिक्रमा की। उससे और उनके त्रिलोक वंदित चरण कमलों में प्रणाम कर वह अपने लोक को चला गया। विष्णु भगवान ने गजेंद्र का उद्धार कर और उसे शाश्वत बना लिया। गंधर्व सिद्ध एवं देवग उसकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्वतन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के लिए समय निर्बल बुद्धि प्रदान करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने शाश्वत गजेंद्र में के साथ लिए और गरुड़ को आरूढ़ होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान।